This is the only video of the updated 2023 KTM Duke 390 जो आपको देखना है to understand the bike completely. I kid you not. From the outright acceleration to the top speed in each gear, from the track experience to the urban experience to the experience in the hills, इसका detailed showcase of the screen, इसके features क्या हैं, क्या कुछ बदला है, weight कैसे कम हुआ है, power कितनी ऊपर गई है, engine क्या है, ergonomics कैसे है, vibrations कैसे हैं, touring feedback कैसा है, वो सब कुछ इसी वीडियो में I promise you. सबसे पहले बात करूंगा नॉट अबाउट द परफॉर्मेंस, वो आएगी, बट अबाउट द पैकेज एंड द प्राइसिंग। कुछ दिन पहले टीवीएस ने लॉन्च करी थी अपनी RTR 310, द नेकेड अपाचे RTR 310, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 2.4 लाख रुपीज एक्स-शोरूम डेली, एंड फिर प्राइसिंग डिपेंड करती है ऑन द कलर एंड द एड-ऑन्स यू टेक। बट KTM वांट्स टू प्ले थिंग्स इन अ सिंपल मैनर। एक ही वर्जन है, फुली लोडेड, एंड 2 कलर ऑप्शंस है, एंड प्राइसिंग रहता है सेम 3.1 लाख रुपीज एक्स-शोरूम डेली। It has gone up as compared to the earlier Duke 390, but every single parameter has improved. दो colors हैं, there is a shade of blue. This is not black, dark रखता है, but it is a clever use of blue with the orange elements. Orange जो KTM जाना जाता है, orange elements on the exposed frame and the alloy wheels, and a bit about this part under the seat. So एक ये blue वाला shade है, and second है the of course the orange shade. Looks bold, looks funky. दोनों ही shades आते हैं fully loaded. चाहे बात करूँ मैं क्विक शिफ्टर की, चाहे बात करूँ मैं राइडिंग मोड्स की, चाहे बात करूँ मैं अबाउट द फैंटास्टिक स्क्रीन ओवर हियर, तो एवरीथिंग इज फीचर लोडेड एज स्टैंडर्ड, कुछ ऑप्शन नहीं है। बुकिंग्स ऑफ कोर्स मोटरसाइकिल की खुल चुकी हैं। एंड नाउ अबाउट द इंपॉर्टेंट पार्ट यू हैव बीन वेटिंग फॉर। कुछ दिन पहले मैंने बैंकॉक में चलाई थी RTR 310, एंड उसकी एक टॉप स्पीड रन इन ईच गियर इज लाइव ऑन द चैनल। शॉर्ट गियरिंग इन बाइक्स की होती है, ये भी एक नेकेड स्ट्रीट मॉन्स्टर है। दी गियरिंग इज नॉट टॉल। टॉल गियरिंग आपकी आती है फॉर एग्जांपल सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल्स की, जैसे कि R15 है। इन बाइक्स में गियरिंग छोटी होती है, पंच के लिए हर गियर के अंदर। तब भी इस बाइक की टॉप स्पीड 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन्स। So as you saw on the relatively short straight of the Bajaj test track around Pune, ये बाइक 160 से ऊपर चली गई थी विद अ हेवी राइडर। अगर आप लाइट वेट हैं और आपके पास लंबा स्ट्रेच मिलता है तो ये बाइक पॉसिबली और जाएगी, बट बजाज कहती है इसकी जेन्युइन टॉप स्पीड है 155। गिवन दी स्पीडोमीटर एरर जो हर बाइक के अंदर होती है, आई थिंक 161, 162, इससे ऊपर शायद ये बाइक जाएगी 1-2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। पावर ऊपर गई है, इंजन नया है, बाद में बात करूंगा। तो परफॉर्मेंस के अंदर आता है इसका पैरामीटर अबाउट 0 to 60, 0 to 100। बजाज कहती है 0 to 60 in 2.4 seconds। दैट इज प्रीटी क्विक इनफ। बट इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी राइडेबिलिटी फैक्टर। सो एक काम करते हैं, परफॉर्मेंस का सेक्शन यहाँ बंद करते हैं, अब चलते हैं इस बाइक के दिल के ऊपर, जान के ऊपर, परफॉर्मेंस एंड राइडेबिलिटी ऑफ द ड्यूक 390। ये जनरेशन 3 है ड्यूक 390 का इंडिया में, एंड जनरेशन 1 एंड 2 का इंजन सेम था, चेंजेस करी गई थी, बट दिस फॉर द जनरेशन 3 इज एन ऑल न्यू मोटर। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि जो जेन 1 था दैट वाज अ क्रेजी मोटरसाइकिल, लाइक अ हाइपर किड, हमेशा भगाने वाला एक उसका नेचर था। जेन 2 के अंदर KTM ने मोटरसाइकिल को थोड़ा मैच्योर किया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ बायर्स, एंड जेन 3 के अंदर इट्स अ कॉम्बिनेशन। मैच्योरिटी है, बट इट इज बेसिकली समथिंग दैट जस्ट वांट्स टू जंप अराउंड एवरी सिंगल टाइम। दी पावर फर्स्ट पहली वाली बाइक पे आपको मिलती थी 43.5 PS ऑफ पावर,
वो गई है टू 46, सो 2.5 bhp पावर इंक्रीज हो चुकी है। लाइकवाइज देयर इज अ जंप इन द टॉर्क एज वेल, बट मोर इंपॉर्टेंटली जो इंक्रीज पावर है, इंक्रीज टॉर्क है, ये दोनों लोअर आरपीएम पे आते हैं। वी ऑल नो कि लोअर आरपीएम पे एक्स्ट्रा पंच आता है विच इज वेरी यूजफुल फॉर राइडिंग कंडीशंस, अर्बन हो, ट्रैक हो, चाहे ये हिली टेरेन हो। इनफैक्ट केटीएम कहती है कि 80% ऑफ टॉर्क इज अवेलेबल एट 5000 आरपीएम। दिस वाज नॉट द केस अर्लियर। इन दी अर्लियर मोटरसाइकिल आपको ट्रैफिक के अंदर किसी को ओवरटेक करना है, विद अ पिलियन बैठे हो, आपको हमेशा डाउनशिफ्ट करना पड़ता था। ये चीज़ अभी नहीं है। आई रोड इन द सिटी ट्रैफिक कंडीशंस और उसके बाद स्लाइटली ओपन रोड्स टुवर्ड्स मुंबई, दी ओल्ड मुंबई पूना हाईवे टुवर्ड्स लोनावला, वहाँ भी चौथे, पांचवें, छठे गियर के अंदर हमेशा आई डोंट हैव टू वर्क ऑन द गियर बॉक्स, देयर इज एम्पल टॉर्क कमिंग इन। ऑफ कोर्स 3000-4000 तक बाइक आराम से लेती है, बट 5000 आरपीएम के बाद इट रियली स्टार्ट्स पिकिंग अप स्पीड्स एंड क्रूजिंग एट 100 इन द 6th गियर इज अ स्वीट स्पॉट। वाई डू आई से द स्वीट स्पॉट? बिकॉज इस बाइक के अंदर वाइब्रेशंस जरूर हैं जो मैंने एहसास किया था ट्रैक के ऊपर एंड इन अर्बन कंडीशंस। हाउएवर 6000 आरपीएम के पास जाते जाते स्पीड आती है 1 से 2 से लेके 105 की एमपीएच, वहां जाके रिलेटिवली वाइब्रेशंस कम डाउन। सो अगर आपको टूरिंग करनी है तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे इज अ स्वीट स्पॉट फॉर दी ड्यूक 390। उसके साथ साथ जिसका टैंक है उसकी कैपेसिटी बढ़ा चुके हैं, ये मेटल का टैंक है, यहाँ पे आपके मैग्नेट्स आ सकते हैं फॉर टैंक बैग एंड द फ्यूल कैपेसिटी हैज गॉन अप फॉर दोस वांट टू यूज द मोटरसाइकिल एज अ टूरिंग मशीन। इसके साथ साथ अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन डन टू रिड्यूस द वेट। जितना वेट कम होता है उतना आपका पावर टू वेट रेशियो बढ़ जाता है। इंजन से 1 किलो कम हुआ है। द अपस्प्रंग वेट ऑफ द डिस्क ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द टायर्स वहां से 1 से 2 किलो कम हुआ है। पीछे आके यहाँ पे देखिए दीज आर बेसिकली फ्लैप्स, तो यहाँ पे हगर नहीं है, उसका वेट कम हुआ। तो टोटली अगर आप बात करते हैं कर्ब वेट की लगभग 4 किलो एंड ड्राई वेट पे लगभग 5 किलो। सो 5 kgs लाइटर, more power, more torque and everything at a lower RPM. This is a recipe for fun in my opinion. Vibrations जरूर हैं। Now while riding a motorcycle from the rider's perspective आपको रोड दिखती है एंड आपको स्क्रीन दिखता है। This is an all new screen, 5 इंच इसका साइज है और इसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो एक राइडर्स पर्सपेक्टिव चाहिए। हैप्पी टू रिपोर्ट वी रोड इन बोथ अंडर द सनलाइट एंड द क्लाउड्स एंड यहाँ पे जो डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस लेवल, उसकी क्लैरिटी इज वेरी गुड फॉर फ्रॉम अ राइडर्स पर्सपेक्टिव। तो स्क्रीन में क्या क्या है, विल सी इट फॉर योरसेल्फ। सो ये इसका मेन राइडिंग स्क्रीन है। करंटली वी आर इन द ट्रैक मोड। ट्रैक मोड में यहाँ पे आपका आता है गियर इंडिकेटर, द टाइम, द स्पीड एंड बिकॉज ट्रैक मोड है आप लैप टाइमिंग्स अपने ले सकते हैं। एबीएस मैंने इसको भी ऑन रोड करा है और जो उसका एमटीसी है वो अभी ऑन है। लॉन्च आपको कंट्रोल मिलता है ट्रैक मोड के अंदर। लॉन्च कंट्रोल के अंदर बाइक बेसिकली अनइंटेंशनल व्हीली नहीं मारती, आराम से लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद जो भी चेंज करना है ऑन द लेफ्ट हैंडल बार आपके पास 4 स्विच मिलते हैं, वहां से आप जा सकते हैं। सबसे पहले दिखाता हूं मैं आपको, ये बिकॉज ट्रैक मोड में है लैप टाइमर। नीचे आके बाइक के बारे में और बाकी चीज़ें भी हैं, बाद में बताऊंगा। बाइक के बारे में अगर मैं एंटर करता हूँ आई कैन बेसिकली गो इनटू द मोड्स। मोड्स में ट्रैक है, रेन है एंड स्ट्रीट है। वापस आके एबीएस को अगेन आई कैन गो फॉर रोड एबीएस या सुपर मोटो। सुपर मोटो के अंदर जो रियर एबीएस है वो बंद हो जाएगा, यू कैन लॉक द रियर व्हील। उसके बाद आता है एमटीसी। इस बारी बाइक में आया है ऑन या ऑफ। ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी के लिए उसको आप ऑन रखिए। उसके बाद नीचे आके लॉन्च कंट्रोल ट्रैक मोड के अंदर आप मैंने कहा था ले सकते हैं ऑन या ऑफ। ऑन रखिए इन द ट्रैक मोड एंड योर लॉन्च विल बी वेरी वेरी गुड। बैक टू दी अदर स्क्रीन्स। अगर मैं जाता हूँ इनटू bike info, for example, so sorry, I'll go into the bike info. Coolant temperature हम बाइक चला के आए हैं 85 डिग्रीज है एंड वट एवर आई एम डूइंग वो उस पार्ट को हाईलाइट करता है ग्रीन के अंदर। इफ आई कम डाउन ऑन द फ्यूल रेंज, टैंक देखिए ग्रीन हो चुका है, 250 की रेंज है। ये बैटरी की वोल्टेज है, ये टोटल ओडोमीटर एंड सर्विसिंग जो भी है, जब भी ड्यू है वो यहाँ पे लिखी आती है। उसके बाद आता है आपका ट्रिप मीटर्स। 2 ट्रिप मीटर्स हैं एंड यू कैन मेक आउट की ट्रिप मीटर्स के अंदर फिलहाल 23 की इकोनॉमी है अंडर हार्ड राइडिंग फॉर द लास्ट 58.9 किलोमीटर्स ट्रैक से लेकर लोनावला तक हार्ड राइडिंग में आपको मुझे 23 की इकोनॉमी मिली है, विच इज़ प्रीटी डिसेंट फॉर अ बिग लार्ज कैपेसिटी मोटरसाइकिल। इन्फो के बाद ट्रिप मीटर्स, फिर आते हैं सेटिंग्स में जाके आपको फेवरेट्स में क्या रखना है स्क्रीन के ऊपर, आपको क्विक शिफ्टर को ऑन करना है, ऑफ करना है, कनेक्टिविटी, देन ऑफ कोर्स यू आल्सो हैव दी शिफ्ट लाइट्स, किस आरपीएम पे लाइट्स को आना चाहिए। तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सारे के सारे फंक्शंस आपके पास यहाँ पे इमीडिएटली आपको मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि अंडर राइड मोड अगर मैं जाता हूँ सपोज टू स्ट्रीट, मैंने सेलेक्ट किया स्ट्रीट,
डीएक्टिवेट द किल स्विच। अब मैंने स्ट्रीट को एक्टिवेट कर दिया है एंड लुक एट दी मेन स्क्रीन पूरा चेंज हो चुका है। पहले लैप टाइमिंग से वो जा चुके हैं। मेरा इंडिकेटर यहाँ पे आता है, आरपीएम, फ्यूल गेज, माई स्पीड, टेम्परेचर इज ओके, माई ट्रिप 1, एवरेज स्पीड, बैटरी। सो डिपेंडिंग आप कौन सा राइडिंग मोड लेते हैं, आपका स्क्रीन भी चेंज हो जाएगा। नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ द राइडिंग अर्गोनॉमिक्स, बाइक की आवाज़ कैसी है वो सुनाते हैं। फिलहाल जो माइक है वो मेरे नेक के नीचे है, यहाँ पर है माइक। मैं बाइक को ऑन करता हूँ एंड आई विल जस्ट मेक यू हियर द मोटरसाइकिल। नया इंजन है, नया एग्जॉस्ट है, एयर इनटेक बड़ा हो चुका है। सो डज इट साउंड नाइस? वेल, पहली वाली ड्यूक आई थिंक थोड़ी शार्पर थी। इट यूज्ड टू इरिटेट अ फ्यू पीपल, बट ये थोड़ा बेसी है, थोड़ा मैच्योर आवाज है। एंड एग्जॉस्ट पहले यहाँ पे था, दैट इज अंडर सीट, अंडर द बॉडी सॉरी, और उसकी वजह से भी बिकॉज मोटा एग्जॉस्ट नहीं है, वेट सेविंग होती है। अब मैं एग्जॉस्ट के पास आके थोड़ा सा बाइक को रेव करता हूँ। इट इज अ सुपर फास्ट रेविंग इंजन फॉर श्योर। और कुछ गोप्रो शॉट्स भी हैं, उसके अंदर भी यू कैन मेक आउट की बाइक की आवाज़ कैसी है। टॉप स्पीड के अंदर भी यू कैन हियर द मोटरसाइकिल। बाइक को बंद करके एक शांति वाले वातावरण में आके मैं दिखाता हूँ राइडिंग पोस्चर कैसी है। आई स्टैंड 6 feet टॉल विद अ हेल्दी बिल्ड एंड अब देखिए यहाँ पे इफ आई कम ऑन द मोटरसाइकिल, बोथ माई फीट आर फर्मली ऑन द ग्राउंड। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 800 मिलीमीटर की सीट हाइट है। फॉर इंटरनेशनल वर्जन्स इसको मिलेगी 820 मिलीमीटर की सीट हाइट एंड इंडिया में शोरूम्स पे ये 820 वाली ऑप्शनल एक्सेसरी आपको देने वाले हैं बहुत जल्द। इसके बाद हम बात करते हैं राइडिंग ट्रायंगल का। व्हाट इज द ट्रायंगल? आपका हैंडल बार, आपकी सीट एंड आपके फुट पेग्स। नेकेड स्ट्रीट फाइटर है तो ऑफकोर्स एग्रेसिव जरूर रहेगी एंड दिस इज हाउ द बाइक इज व्हेन आई एम राइडिंग इट। यहाँ पे जो टैंक का शेप है, इट इज सुपरबली गुड फॉर योर थाइज टू हग। स्लाइटली आगे झुक के, दिस इज हाउ द बाइक, द राइडर लुक्स लाइक, इवन फॉर टॉल पीपल, हेल्दी पीपल। हम पुणे से यहाँ पे पहुंचे हैं 1.5 घंटे की राइडिंग पे, ट्रैक पे आधे घंटे की राइडिंग थी। आई डू नॉट फील टायर्ड एज ऑफ नाउ। सीट जरूर मैं बोलूँगा हार्ड है, पतली सीट है, हार्ड सीट है। इसका कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, बट 2-3 घंटे की राइड ये आप इजीली सह लेंगे। यहाँ से आते हैं पिलियन सीट पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग राइड्स पे थोड़ा आपको सपोर्ट चाहिए पीछे, तो ये आपको थोड़ा सपोर्ट देती है। अंडर हार्ड एक्सेलरेशन पीछे आप स्लिप नहीं होंगे एंड फॉर द पिलियन आपको एक साइजेबल अमाउंट ऑफ ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ प्लेस टू टाई योर बंजी कॉर्ड्स फॉर योर टूरिंग पर्पसेस। तो यहाँ पे पिलियन, यहाँ पे राइडर, आपका टैंक एंड अ शॉर्ट हैंडल बार ओवर हेयर। फ्लाई स्क्रीन नहीं है, बट काफ़ी लोग आई एम अज्यूमिंग टूरिंग के लिए एक फ्लाई स्क्रीन लगाएंगे। एंड मिरर्स बाय द वे दे वर्क वेल। आई हैव वाइड शोल्डर्स, बट तब भी मुझे पीछे क्लैरिटी थी, क्या पीछे ट्रैफिक आ रही है, आई कुड सी वेरी वेरी इजीली। और यहाँ पे आके कॉस्ट कटिंग वाला जो मेजर है, ये पतले से फ्लैप्स हैं बट दे वर्क वेरी वेल। यहाँ से अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं आने वाला टू दी बैक ऑफ द पिलियन। क्लेवर इंजीनियरिंग, आपको वेट रिडक्शन होता है। इसका फ्रेम भी नया है। यू कैन मेक आउट प्राउडली कलर्ड इन दी ऑरेंज, KTM ऑरेंज कलर्स ओवर हेयर। एंड यहाँ से नीचे एग्जॉस्ट आता है। ऑन द टेस्ट बाइक एज पर रेगुलेशंस आपके पास साइड पे नी गार्ड भी है, मतलब प्रोटेक्शन के लिए, आपकी नी के लिए और इंजन के लिए गार्ड यहाँ पे आता है। सो एवरीथिंग दैट यू वांटेड टू नो अबाउट द मोटरसाइकिल, राइडर्स पर्सपेक्टिव, इंजन परफॉर्मेंस, द डिस्प्ले। और अब बात करूँगा मैं अबाउट द राइड एंड हैंडलिंग। इस बाइक में आपको एज स्टैंडर्ड आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ता। आपको फ्रंट एंड रियर एडजस्टेबल आती है। रियर पे 10 स्टेप्स भी हैं और फ्रंट पे दोनों तरफ से आप WP के शॉक्स हैं बेसिकली, उनको डैम्पिंग के लिए आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। समथिंग दैट enthusiasts will definitely want to experiment while riding alone or with the pillion. राइड क्वालिटी स्टॉक सेटिंग में फॉर 100 kg राइडर इट इज कंफर्टेबल, ट्रस्ट मी। लोग कहेंगे कि यार ड्यूक हमेशा से एक थोड़ी अनकंफर्टेबल स्टिफ बाइक रही है, बट दिस ओवर अंडुलेशंस, बैड रोड्स ऑन द स्टॉक सेटिंग फॉर अ हेवी राइडर वाज डेफिनेटली ऑन द कंफर्टेबल साइड। ओनली थिंग मिसिंग इज द सीट, जो हार्ड है, हार्डली इतनी सी है, हार्ड है, बट सीट की अगर क्वेश्चनिंग करेंगे इस बाइक पे आप टूरिंग जरूर कर सकते हैं। And now on the handling part of the Duke 390, handling in urban conditions, out on hilly terrains and on the track. सबसे पहले urban conditions के अंदर what really gets you going in a very comfortable manner has to be the amount of punch available in the mid range of the motorcycle. 80% torque आना at 5000 RPM is not a small deal. इसके वजह से आपको हमेशा डाउनशिफ्ट नहीं करना पड़ता। विजिबिलिटी मिरर से अच्छी है, सस्पेंशन इज कंफर्टेबल एंड बाइक इज अजाइल। तो ट्रैफिक के अंदर एक्स्ट्रा पंच को लेकर आप इजीली ओवरटेक कर पाते हैं। एंड अंडुलेशंस पे
राइड क्वालिटी अच्छी है जो आपको मैंने बताई थी। अर्बन के बाद मैं आया था ओपन रोड्स पे, ओपन हाईवेज पे, एंड आई थिंक 100 to 105 इज अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट, लेस वाइब्रेशन एंड इमीडिएटली आप पंच ले सकते हैं। एंड हाई स्पीड स्टेबिलिटी इस बाइक की 120, 130 इवन व्हेन यू सिटिंग स्ट्रेट लाइक दिस वाज कमेंडेबल। उसके बाद मैं आया टू द घाट सेक्शन ऑफ लोनावला एंड दिस इज वेयर द बाइक शाइन्स। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में घाट्स नहीं है, पहाड़ी इलाके नहीं है, वी रियली गो टू द हिल्स, बट तब भी एक नई बाइक पे इमीडिएटली एडजस्ट होना इज समथिंग। तो ये बाइक फॉर गिविंग भी है और इजीली आपको, अगर आप प्रो राइडर नहीं हैं, यू आर एमेच्योर राइडर, आपको ये ओवर इंटिमिडेट नहीं करेगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। यू टर्न्स थे, हेयरपिन बेंड्स थे, लॉन्ग फ्रेइंग कर्व्स थे, तो वहाँ पे ये बाइक अपना स्टेबिलिटी वाला जो पॉइंट लेके आती है। WP इज अ नेम नोन इंटरनेशनली, सस्पेंशन इज अप टू द मार्क, एब्जॉर्बिलिटी ऑफ सस्पेंशन ओवर अंडुलेशंस इज ऑल्सो अप टू द मार्क। और फिर बात करते हैं ट्रैक की। ट्रैक टूल डेफिनेटली है, बजाज नोज दैट, बजाज KTM दे नो दैट, एंड दैट इज वाई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सारे के सारे मीडिया हाउसेस को, सारे जर्नलिस्ट को, सारे इन्फ्लुएंसर्स को उन्होंने एम्पल टाइम दिए ट्रैक पे। 6 लैप्स पहले मिले, उसके बाद ट्रैकिंग शॉट्स मिली। अगेन आई एम नॉट अ प्रो एट ट्रैक बाइकिंग, लास्ट मेरा हुआ था RTR 310 उससे पहले 2 साल पहले, बट ट्रैक पे भी विद अ हेवी राइडर हु इज नॉट डूइंग अ ट्रैक डे वेरी ऑफन, ये बाइक आपको कॉन्फिडेंस देती है। आई हैड लैप 1, आई हैड लैप 2, आई हैड लैप 3, उसके बाद हर लैप पे मेरी टाइमिंग्स बेटर होती गई, हर बारी मेरे टॉप स्पीड रन्स ऊपर जाती गई। एंड जो भी बजाज का ट्रैक है, जितने कर्व्स हैं, टाइट भी और यू टर्न वाले भी एंड लॉन्ग स्विंग भी, वहाँ पे ये बाइक विद अ राइडर लाइक मी डिड नॉट डिसअपॉइंट मी। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, अगर आप रॉन्ग गियर के अंदर भी हैं, तीसरे गियर में मुझे हिलाना था, आई वेंट टू द 4th गियर बाय मिस्टेक, उस टॉर्क ने मुझे हेल्प किया, मैं ईजिली पूरा कर्व ले पाया था, कुड पावर आउट ऑफ द कर्व वेरी वेरी ईजिली। लाइकवाइज मैंने कहीं एंट्री लेट करी तो द ब्रेक्स दे केम इन हैंडी, दोनों डिस्क ब्रेक्स अब राइट पे हो चुकी हैं। एंड अगर आप इसका रीज़न पूछेंगे, इंटरनेशनली भी जो KTM के मॉडल्स हैं सबकी उनकी डिस्क ब्रेक्स राइट साइड पे होती है, तो फ्रंट डिस्क राइट पर है, रियर डिस्क भी राइट पर है, राइट पर आपका ऑफसेट रियर मोनो शॉक भी है। सो ट्रैक परफॉर्मेंस वेरी इंपॉर्टेंट, आई वाज डूइंग अराउंड 150 प्लस अ कपल ऑफ टाइम्स। विंड नहीं थी बट स्टेबिलिटी वॉज अप टू द मार्क। एंड कुछ प्रो राइडर्स थे, यू कैन सी देम ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, दे कुड इवन गेट देयर नी डाउन विद KTM Duke 390। इट्स नॉट अ रेसिंग बाइक, इट्स अ नेकेड बाइक, बट अगर आप चाहते हैं, आप कर पाते हैं, यू कैन पुट योर नी डाउन ऑन अ रेस ट्रैक एज वेल। So guys, this sums up my entire video on the KTM Duke 390। जो भी आपके सवाल थे आई थिंक मैंने आंसर करे हैं, कुछ अगर रहते हैं मुझसे पूछिए इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। एंड एक सवाल लोग करने वाले हैं, बनी ये बाइक या RTR 310? आई वुड से फेयर कंपैरिजन नहीं है, 310 cc वर्सेस 400 cc, 2.4 लाख रुपीज़ वर्सेस 3.1 लाख रुपीज़, इतना फेयर कंपैरिजन नहीं है, बट दोनों के अपने पॉजिटिव्स हैं। ये बाइक एज अ पैकेज आई लाइक इट, इट इज़ अग्रेसिव लुकिंग, लुक एट द फ्रंट एंड फॉर एग्जाम्पल, ये नई लाइट्स है, नए DRLs है, LEDs एट द बैक एज वेल। I like the way the bike looks, I like the way the bike lets you hug it। अब बाइक के अंदर बैठते हैं, ऊपर नहीं बैठते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, मिड रेंज इंप्रूव हो चुका है, फीचर्स है। एक चीज़ जो इंप्रूव करनी चाहिए KTM को, कुड पॉसिबली वर्किंग टू रिड्यूस द वाइब्रेशंस। कुछ RPM लेवल्स पे वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं, और अगर आप देख रहे हैं फॉर अ टूरिंग पर्पस, सीट को आप लेके चलिए, इट विल नीड अ मॉडिफिकेशन। बट उसके अलावा 3,10,000 रुपये एक शोरूम डेली, एक हुलिगन मोटरसाइकिल जो अभी भी स्टंटिंग के लिए जानी जाएगी, जो अभी भी मस्ती के लिए जानी जाएगी, वो ये बाइक आपको डिलीवर करती है। जाते हुए अ फ्यू गुड शॉट्स फॉर यू टू एंजॉय ऑन द स्क्रीन।